योगेश दास जी महाराज, मुझे ये बताइए कि राम मंदिर का कितना दिन से विवाद चल रहा था। मैं समझता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ होऊंगा तब से मैं सुनता रहता था, रोज कोई ना कोई उसके विषय में चर्चा होती रहती थी। उसके बाद 1989 से भाई एक रथ यात्रा शुरू हुई, रथ यात्रा आगे बढ़ी और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई और राजनीति इस पर खूब हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी भी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं? ये 1528 में जी मीर बाकी जो बाबर का सेनापति था, उसने भगवान राम के मंदिर का विध्वंस किया और उसी कालखंड में उसका प्रतिकार करने के लिए हमारी सेनाओं ने, राजाओं ने, हिंदू सनातन धर्मावलंबियों ने संघर्ष किया और 77 लड़ाइयाँ राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए लड़ी गई। 3.5 लाख लोग राम भक्त उसमें बलिदान हुए। ये अंतिम लड़ाई जो देश की आज़ादी के बाद रामचंद्र दास परमहंस जी ने एक मुकदमा अयोध्या की सिविल कोर्ट में डाला, जो 40 वर्ष तक मुकदमा लड़ने के बाद महंत जी ने इस उम्मीद से वो मुकदमा वापस लिया कि मेरा जीवन अब मुकदमा लड़ने के लायक नहीं बचा है और मुझे कोई उम्मीद नहीं है जी। वो मुकदमा वापस लेने के बाद पुनः विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में इस देश में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ 1984 में, और फिर राम पादुका, राम के नाम पर अनेकों आंदोलन ऐसे प्रारंभ किए गए। कार सेवक वहां गए और राम गोलियां चली, लोग 1992 को जी वो विध्वंस उसका कार सेवकों को उनके बलिदान के कारण 6 दिसंबर 92 को ढांचे को मुक्त किया गया जी। उसके बाद भी न्यायालय में विवाद चला, बाकी आपको कहानी पता है जी। कुल मिलाकर जिस देश में राम हुए, इस देश की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम नाम का कोई व्यक्ति इस देश में हुआ ही नहीं जी जी 2014 से पूर्व। और आज हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मंदिर में जाने से संकोच नहीं करते, ये गर्व है हम सब हिंदुओं को कि वो राम जन्मभूमि के शिलान्यास में और अब प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा रहे हैं। आज ये 500 वर्ष का जो युद्ध था उसकी समाप्ति हुई। महाराज जी, विरोध क्यों हो रहा है? ये जो विरोध हो रहा है ये क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि इसमें इसके पीछे राजनीति निहित है? ये केवल तुच्छ राजनीति है। इस देश का जो गौरव है वो भगवान राम हैं जी। और राम हमारे कण कण में विराजमान हैं, क्योंकि भगवान राम ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक मर्यादा स्थापित की समाज में। आज भी रामचरितमानस के माध्यम से अभी हमने रामलीलाओं के मंचन में पूरे देश भर में देखते हैं कि राम उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर सनातन धर्मावलंबियों के भगवान के रूप में उनके आदर्श हम सब लोग। रामचरितमानस पे भी आप विवाद होते हुए देखते हैं। ये जो लोग रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, इन लोगों की तुच्छ मानसिकता है। मुझे लगता है ये संकीर्ण मानसिकता के कारण ऐसा कर रहे हैं, और जिसने राम का विरोध किया उसका अस्तित्व समाप्त हो गया देश से। चलिए, हम इंतजार करेंगे, देखेंगे क्या होता है।